इनके साथ साथ एमसीक्यूज भी कराएंगे। लेट्स स्टार्ट। आइसोमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स आइसो एंड मिरोज। आइसो मीन्स सेम एंड मिरोज मीन्स यूनिट्स। आइसो एंड मिरोज, आइसो मीन्स सेम एंड मिरोज मीन यूनिट्स, कि जो सेम यूनिट्स से बना हो। मीन्स ये है कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम हो। इसलिए डेफिनेशन देखते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनको सेम हो, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर वेरी करती रहे, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करते रहे, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करते रहे। ऐसे प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म कहते हैं, और जो बनते हैं उसको आइसोमर्स कहते हैं। कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बनती रहें, तो उसको कहते हैं आइसोमर्स, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोमरिज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्केन, फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्कीन, एंड देन डिस्कस करेंगे अबाउट अल्काइन। पहले देखते हैं कि ये स्टार्ट कौन से कार्बन से होते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 4। आइसोमर्स स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 4, कि कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। इधर हम आपको जस्ट ट्रिक बताएंगे और एमसीक्यू सॉल्व करने का मेथड बताएंगे कि आपने टाइम कैसे सेव करना है। देखिए, कार्बन नंबर 4 को कहते हैं ब्यूटेन। पहला होता है मीथेन, फिर होता है इथेन, फिर होता है प्रोपेन, फिर होता है ब्यूटेन, पेंटेन। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 को हेक्सेन कहते हैं, कार्बन नंबर 7 को हेप्टेन कहते हैं, कार्बन नंबर 8 को ऑक्टेन कहते हैं, कार्बन नंबर 9 को नोनेन, और कार्बन नंबर 10 को डीकेन। वैसे भी हमारे एमसीक्यूज जो पूछा जाता है वो ब्यूटेन, पेंटेन और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे हेक्सेन, लेकिन हमने आपको ये बता दिया है ताकि हमारा वीक पॉइंट ना रह जाए। इसलिए हम डिस्कस करेंगे पहले मीथेन को। मीथेन का एक ही बनेगा, जो उसकी एन स्ट्रक्चर होगी वही बनेगी। इथेन की भी एन स्ट्रक्चर बनेगी, प्रोपेन की भी एन स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि कार्बन 3 है तो कार्बन 3 की ना कोई चेन बन सकती है और ना ही इसकी कोई पोजीशन चेंज हो सकती है। इसलिए इसको कहते हैं कि 1, 2 और 3 जो हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये एक आइसोमर्स रखते हैं। और आइसोमरिज्म का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। कार्बन नंबर 4 को कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनते हैं, हेप्टेन कार्बन नंबर 7 के 9 आइसोमर्स बनते हैं, कार्बन नंबर 8 ऑक्टेन के 18 आइसोमर्स बनते हैं, कार्बन नंबर 9 नोनेन के 35 आइसोमर्स बनते हैं, और कार्बन नंबर 10 के डिकेन के 75 आइसोमर्स बनते हैं। ये कैसे बनते हैं ये तो आपके लिए याद रखना, पहले तो आपने इसको याद रख लेना है। अगर याद नहीं होता तो आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है, वो है 2⁻n-4 + 1। 2⁻n-4 + 1। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे ब्यूटेन में कार्बन नंबर 4 है तो n अगर 4 पुट करें, इधर देखें, 4 - 4 + 1, अगर 2 की पावर 4 - 4 होता है 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो वो एक ही बन जाता है। 1 + 1 2। देखिए, हमने ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स कहे थे? 2, तो ये 2 बन रहे हैं। ये जो ट्रिक है, ये जो शॉर्ट फार्मूला है, ये कार्बन नंबर 7 तक एप्लीकेबल है, कार्बन नंबर 4। अब कार्बन नंबर 5 पर भी अप्लाई कर लेते हैं। देखें, 2⁻n-4 + 1 है ना। अब n की जगह हम कार्बन नंबर 5 है ना तो 5 पुट करेंगे। 2⁻5 - 4 + 1, 5 - 4 कितना होता है? 1। 2⁻1 क्या होता है? 2 + 1 1, तो 3। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे? 3। ब्यूटेन के कितने? 2। इस फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हमने याद रख लेना है ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। 2 ब्यूटेन के, पेंटेन के 3 कैसे हुआ ये भी हमने देख लिया। अगर हम n की जगह 5 पुट करें, -4 करें, तो 2⁻1 आएगा। 2⁻1 2 होता है, +1 ये 3 आ गया। अब देखते हैं हेक्सेन। हेक्सेन कार्बन नंबर 6 को कहते हैं। अगर इधर n को हम 6 पुट कर लें, 6 पुट कर लें, तो 2⁻6 - 4 + 1, 6 - 4 कितना होता है? 2। 2⁻2 + 1, 2⁻2 कितना होता है? 4 + 1 5। मीन्स है कि हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनते हैं। कौन से बनते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, और वो आपसे पूछ भी सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं हेप्टेन को। हेप्टेन कहते हैं कार्बन नंबर 7 को। 2⁻n-4 को 7 - 4 कर दें +1, 7 - 4 कितना होता है? 3। अगर 2 की पावर 3 हो तो वो बनता है 8, ये +1 वाला ये 9। तो हेप्टेन कार्बन नंबर 7 के जो आइसोमर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 9। ये नहीं है कि तरतीब से इंक्रीज हो रहे हैं,
2 3 5 आगे 7 आना चाहिए था, नहीं, आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है 2n-4 + 1, तो ये कितना बनता है 8 + 1 9 बनते हैं हेप्टेन के। अब जैसे हम ऑक्टेन पर आते हैं, कार्बन नंबर 8 पर आते हैं, तो इसका फार्मूला ये जो ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। +1 की जगह हम +2 लिख देते हैं, वो ये सेम 2n-4 + 2 n, अगर हम ऑक्टेन के लिए कार्बन नंबर 8 है तो 8 पुट करेंगे -4, 2 की पावर 4 बन जाएगा, 8 में से 4 जाए तो 4 बनता है, 2 की पावर 4 जो था वो 16 होता है, प्लस ये 2 18 हो गया। तो ऑक्टेन के कितने बनते हैं 18, आइसोमर्स कितने बनते हैं 18। अब नोनेन के लिए अगर इधर हमने +2 किया था, अब हम +3 कर लेंगे, 2n-4 + 3 n-4 9-4 कर लेंगे क्योंकि कार्बन नंबर 9 है, तो ये बचेगा कितना 5, 2 5 होता है 32, +3 कर लें तो 35 इसके बनते हैं आइसोमर्स, नोनेन के 35 आइसोमर्स और डीकेन के 75 आइसोमर्स। ऐसे ही अगर हम इंक्रीज़ करते जाएं, जब हम कार्बन नंबर 30 पे पहुंचते हैं तो 4 बिलियन से ज़्यादा इसके आइसोमर्स बनते हैं, 4 बिलियन अप टू 4 बिलियन से ज़्यादा बनते हैं आइसोमर्स। आपने ये याद रखना है। ये था अल्केन के लिए, कार्बन नंबर 1 2 3 का आइसोमर्स एक ही होता है, ब्यूटेन से 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35 और डीकेन के 75। अगर आपने ये इसको भूल भी जाना है तो इसकी ट्रिक आपने याद रखना है, पहले तो इसको याद रखना है वरना इस ट्रिक को याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए। देखें पहले हमने एक दो आपको करा देने हैं कि कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। कार्बन नंबर 4 को कहते हैं ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, N ब्यूटेन कार्बन कितने 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 और हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 और 3 10। C4H10 किसका फार्मूला है ब्यूटेन का, तो ये ब्यूटेन का ये है स्ट्रेट चेन। अब इसकी आइसो भी बन सकती है, आइसो कहते हैं इसकी कोई चेन बन सकती है। देखें CH3 CH ऊपर CH3 या CH3, इसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन। अब इसमें देखें कार्बन काउंट करते हैं और हाइड्रोजन काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 ऊपर कार्बन नंबर 4, और हमने हाइड्रोजन भी काउंट करने हैं, 3 1 4 3 7 ऊपर वाले 3 10, ये C4H10 ही है। तो N ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन ये इसके कितने आइसोमर्स हुए 2। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनते थे हमने पीछे क्या डिस्कस किया है 2, कौन कौन से बनते हैं N ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इधर भी C4H10 है इधर भी C4H10 है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया। कैसे N ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन में। अब देखते हैं कार्बन नंबर 5 को, कार्बन नंबर 5 को क्या कहते हैं पेंटेन, C5H12 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से चेंज होते हैं देखते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3, NP पेंटेन है, N पेंटेन स्ट्रेट चेन वाले को कहते हैं। अब इसमें कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 7 2 9 3 12, C5H12 किसका होता है पेंटेन का। अब इसका देखते हैं दूसरा क्या कौन सा आइसोमर्स हो सकता है, आइसोमर्स कौन से होते हैं देखते हैं। यह है आइसोपेंटेन, आइसो मीन्स जिसमें एक ब्रांच आ जाए। देखें CH3 CH2 CH नीचे CH3 और 7 CH3, देखें आइसोपेंटेन। इसमें कार्बन काउंट करते हैं, पहले कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5, और इसमें हाइड्रोजन काउंट करते हैं 3 3 6 7 2 9 और 3 12, C5H12 ये भी है, मीन्स है कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब हम देखते हैं नियोपेंटेन, इसकी एक स्ट्रक्चर और बन सकते हैं जिसको कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन की देखें CH3 कार्बन ऊपर CH3 नीचे कार्बन CH3 ये भी CH3, इसके देखें कार्बन कितने काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5, यानी कि 5 कार्बन है। अब हाइड्रोजन हमने काउंट करने हैं 3 3 6 3 9 और 3 12। तो C5H12 ये प्रूव होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसके स्ट्रक्चर चेंज हुए कौन कौन सी है, एक पेंटेन N पेंटेन बनी है, एक आइसोपेंटेन बनी है, एक नियोपेंटेन बनी है। तो मीन्स ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि ऐसा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं उसको कहते हैं आइसोमर्स, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोमरिज्म। अब हमने टाइम सेविंग के लिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन भी बताया और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्काइन भी बताया है। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन कौन कौन से हैं, इसके लिए 2 कंडीशन है। अगर कार्बन नंबर इवन में हो, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 6, इस तरह जो भी आ जाए,
अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन इवन में हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन ऑड नंबर में हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है। देखें, अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन इवन में हो तो आपने ये फार्मूला शॉर्टकट अप्लाई कर देना है, 2 raised power n-2 + 1। हियर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखें इथीन को ले लेते हैं, इथीन कौन सा है, कार्बन नंबर 2 कौन सा है, इवन। तो देखें 2 raised power 2, n की जगह हमने 2 पुट किया, -2 ऑलरेडी है, तो ये 2 की पावर 2 - 2 हो जाओ तो 0 बचता है। 2 raised power 0 की कोई भी चीज़ हो तो वो 1 होता है, +1 ये ऑलरेडी वाला है, ऊपर वाला है, तो 1 + 1 2, यानी कि इथीन के 2 आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन से, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। अब इधर देखें दूसरी टिक, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन अगर आ जाए ऑड नंबर में, ये तो था इवन में, आपने जो भी पूछा आपने अप्लाई कर देना है। अगर आ जाए ऑड में, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया कार्बन नंबर, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह जो भी आ जाए, तो अपनी 2 raised power n-2 + 1 को रिप्लेस कर देना है, रहने देना है, 2 raised power n-2 लिखना है, ठीक है। हेयर n रिप्रेजेंट द कार्बन आइटम्स। अच्छा, हम कार्बन नंबर 3 प्रोपीन जो होता है उसके कितने आइसोमर्स बनते हैं हम वो देखते हैं। 2 raised power n-2, n की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 - 2 कितना होता है, 1, 2 raised power 1 2 ही होता है। इसके कौन कौन से बनते हैं, एक होता है एन प्रोपेन और दूसरा साइक्लोप्रोपेन, इसकी स्ट्रक्चर बनती है, हमने आपको बता दिया है। वैसे आपने इसका जो भी एमसीक्यूज है आपने इसको सॉल्व कर लेना है कि इसके बनते कौन से हैं और कैसे कैसे बनते हैं और इसको कौन कौन से डिफरेंट बन सकते हैं। ये था टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्काइन, कि अल्काइन कौन कौन से आइसोमर्स शो करते हैं। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट फार्मूला है, आपने इसको अप्लाई करना है और टाइम सेव करना है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्कीन इवन के लिए कौन से हैं और नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्काइन आर के लिए कौन से हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्काइन इवन और आर के लिए डिफरेंट है। इसकी पहली कंडीशन है 2 raised power n - 2n-1 ब्रैकेट। हेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम कार्बन 2 लें जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, 2 raised power n, 2n की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं, 2 raised power 2 - 2 × 2, क्योंकि हमने n की जगह हमने 2 पुट करना है, -1। तो देखें 2 raised power 2 कितना होता है, 4 - 2 ज़रब 2 × 2 कितना होता है, 4 - 1 कितना बचता है, 3। तो 4 में से 3 आए, एक ही बचेगा। तो इथाइन का या एसिटाइलिन की एक स्ट्रक्चर बनती है जो कौन सी होती है, एक ही होता है उसका आइसोमर्स जो n होती है, यानी कि स्ट्रेट चेन होती है, उसकी ना कोई आइसो बन सकती है ना कुछ और बनती है, इसका आइसोमर्स भी एक होगा। ये कौन सा था, इवन के लिए। अब हम देखते हैं ऑड के लिए कौन सी है। देखें नंबर ऑफ आइसोमर्स इन अल्काइन ऑड नंबर 2 raised power n-2, आपने ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है। हेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखें अब हम कार्बन नंबर 3 के लिए प्रोपाइन के लिए यूज़ करते हैं, 2 raised power n की जगह हम 3 पुट कर लेंगे, -2 × 3, ये 2 raised power 3 कितना, 8 - 2 × 3 6, 8 - 6 2 बचेगा। तो अल्काइन के लिए इवन भी ऑड भी आपने वो देख लेना कि कार्बन नंबर इवन है या ऑड है, तो आपने वही ट्रिक अप्लाई कर लेनी है। तो इसमें से आपके एमसीक्यूज इजीली सॉल्व होंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी टाइप्स, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में इसके ट्रिक्स बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एक दूसरे के कैसे होते हैं, टाटोमरिज्म किसको कहते हैं, मेटामरिज्म किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन से होते हैं, चेन या स्केलेटल आइसोमर्स कौन से होते हैं या पोजिशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।